अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई हैं और मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून ने अपने रहनुमाओं और तमाम तंजीमों को हिदायत जारी की हैं कि सारी की सारी सरगर्मियां अब इलेक्शन के हवाले से महदूद कर दी जाएँ। बड़ी ख़बर है। और ना सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बल्कि अब क्योंकि इमरान ख़ान साहब काफ़ी अरसे से वो उनकी जो तहरुक था, जिस तरह वो मुतहरिक हुए थे, वो नज़र आ रहा था कि उनका इलेक्शन कैंपेन उन्होंने शुरू कर दी हुई है। लेकिन अब ख़बर जो है मुस्लिम लीग नून के अंदर से ख़बर आई है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून को कहीं से मुखबरी हुई है कि इमरान ख़ान बजट के बाद, वज़ीर आज़म साहब बजट के बाद असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। लिहाजा क़यादत की हिदायत पर पंजाब की क़यादत ने, राना सनाउल्लाह, हमज़ा शहबाज और दीगर ने तमाम सूबाई जो तंजीमें हैं यानी ज़िले तंजीमें पंजाब की, उनके साथ मेल मुलाकातें और इजलास करना शुरू कर दिए हैं। और हफ्ते को लाहौर में मुलाकातें की हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ अज़ला से, और उसमें वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है कि भाई अब इलेक्शन होने जा रहे हैं बजट के फ़ौरी बाद या कुछ बाद में, यानी 2023 का इंतज़ार अब हमने नहीं करना। इलेक्शन का साल शुरू है। वैसे भी 2023 जो है वो 21 का आखिर में जाकर इलेक्शन, क्योंकि वो आखिरी साल होगा हुकूमत का, तो फिर उसके बाद इंतखाबात, वो जो आखिरी साल होता है वो इंतखाबात का साल होता है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के कायदीन का उन्होंने जो दावा किया है अपने इजलासों में, ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब ने, उन्होंने कहा है कि जनाब हमारे पास पक्की ख़बर है, और ख़बर ये है कि इमरान ख़ान साहब 2023 से पहले इलेक्शन करवाएंगे और बहुत पहले करवाएंगे। लिहाजा अब हम फोकस रखेंगे इंतखाबात की तरफ। राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात इंतहाई दावा के साथ की है। इजलास में जो शरीक कुछ ज़राए थे, कुछ लोग रहनुमा थे, उन्होंने कहा कि 180 पर जो मीटिंग हुई उस मीटिंगों में उन्होंने, राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात की, हमज़ा शहबाज साहब ने भी ये बात की, और दीगर कायदीन ने भी कहा कि भाई अब ये इमरान ख़ान साहब जो हैं वो अगले इलेक्शन अपना पहले करवा सकते हैं, वो आगे 2023 का इंतज़ार नहीं करेंगे। क्योंकि अब इमरान ख़ान साहब जो सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई अगर 2023 तक गया और कुछ ना हो सका, कारकर्दगी ना दिखा सका, और यही कुछ हुआ जो पिछले 2.5-3 साल से हो रहा है, और हुकूमत कोई बहुत ज़्यादा सर्व ना कर सकी लोगों को, तो फिर पीटीआई पिट जाएगी। तो पिट जाने से बचने के लिए इंतखाबात पहले करवाएं। तो उसके लिए बजट जो है, ये जो आइंदा बजट है नए माली साल का 2021-22 का, उस बजट में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब बहुत ज़्यादा जो है वो ऐलानात करेंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब बड़े बड़े, वो तनख्वाहों के अलावा, यानी वो जो चीज़ जो फ़ौरी देनी है, तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान करेंगे। अगर 20, 25, 30% ऐलान करते हैं तो ज़ाहिर है उसका फ़ौरी इम्पेक्ट आएगा उसके ऊपर, मईशत के ऊपर, ख़जाने के ऊपर। तो वो नहीं करेंगे। अलबत्ता जिस तरह उन्होंने वादा किया था कौम के साथ, 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, इस तरह के ऐलानात करेंगे, इस तरह के जनाब अब हमने नए बजट में ये कर देना, वो कर देना, अलग इधर जाना उधर जाना, तो वो इस तरह की चीज़ें करेंगे। और फिर उसके बाद ये जो राना सनाउल्लाह साहब का दावा है, उन्होंने मीटिंग में कहा है, उसके बाद इमरान ख़ान साहब कुछ महीनों के बाद असेंबली तोड़ देंगे, और ये कहकर तोड़ देंगे कि जनाब ये अपोजिशन जो है ये चोर, लुटेरे, डाकू, ये मुझे चलने नहीं दे रहे, लिहाजा मैं नए मैंडेट के साथ आ रहा हूँ। और जो मैंने अब ऐलानात किए हैं, क्योंकि हुकूमत जो अपोजिशन की तहरीक की वजह से, अपोजिशन के एहतजाज की वजह से मैशत बेहतर नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, लिहाजा अब मैं नया मैंडेट चाहता हूँ। और केजरीवाल, याद है ना, केजरीवाल दिल्ली के वज़ीर आला, उन्होंने भी यही किया था, लेकिन उन्होंने बर वक्त किया था। उन्होंने ये किया था कि जब वो पहला इंतखाब जीते थे और उसके फ़ौरी बाद उनको जब लगा कि बीजेपी और कांग्रेस उनकी जो इस्लाहात हैं उसकी रास्ते में रुकावट बन रही है, तो फिर उन्होंने ये किया था कि उन्होंने फ़ौरन असेंबली तोड़ दी थी। लोगों को बताया था कि जनाब मैंने जो जिस वादे पर आपसे मैंडेट लिया था वो वादा मैं इतनी छोटी सी मेजॉरिटी के साथ कि वो ना इंडिया में कहते हैं मिली जुली सरकार में वो वादे में पूरे नहीं कर सकता। गठबंधन सरकार में वो वादा पूरा नहीं कर सकता। लिहाजा मैं असेंबली तोड़ रहा हूँ, आप मुझे दोबारा मैंडेट दें, इतना मैंडेट दें कि मैं अपनी कानून साजी कर सकूँ, मेरे पास इतना वोट हो। और वही हुआ था। केजरीवाल को फिर लोगों ने यूँ डब्बे भर भर के वोट दिए और दिल्ली के वज़ीर आला बने, तो उन्होंने इनकलाबी इस्लाहात की वहाँ पर। तो
तो इमरान खान साहब ये करना चाह रहे, केजरीवाल वाला फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे, मगर वो जो बातें राना सनाउल्लाह साहब तक पहुँची हैं उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। मगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कुछ अर्सा पहले जो वो आपके वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ और उसके अलावा उन्होंने जो सहाफ़ियों से मुलाकात की थी उसमें उन्होंने ये बात की थी कि मुझसे गलती हो गई कि मैं असेंबली पहले साल ही तोड़ देता, कि जब मुझे लगा कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मेरे पास मेजॉरिटी वो नहीं है, मुझे इत्तेहादियों के सामने ब्लैकमेल होना पड़ता है, मुझे चौधरी परवेज़ इलाही को राज़ी रखना पड़ता है, मुझे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वालों को राज़ी रखना पड़ता है, मुझे BAP वालों को राज़ी रखना पड़ता है और मुझे कहीं और बहुत सौ को राज़ी रखना पड़ता है, कहीं और भी राज़ी रखना पड़ता है। तो मैं वो कर नहीं पा रहा जो मैंने वादे किए थे, जो मैं सोच कर आया था वो मैं नहीं कर पा रहा। तो लिहाजा मुझे असेंबलियाँ तोड़ देनी चाहिए थी। जब मुझे एहसास हुआ था कि मैं ब्लैकमेल हो रहा हूँ तो वो इमरान खान साहब ने अपनी गलती तस्लीम की थी। अब इमरान खान साहब दोबारा वो वाली गलती नहीं करना चाह रहे। आप देखें गुज़िश्ता 1-1.5 महीने से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बहुत तेज़ी के साथ मुतहरिक हुए हैं। उन्होंने जो नया नैरेटिव अपना बयान बनाया है, जिसमें एक तो वो है ना कि वो शौकत तरीन साहब को लाने के बाद जो मईशत है वो चली गई है 4 पर, ग्रोथ रेट जो है वो 3.9 पर हो गई है, तकरीबन 4 वो हो गई हुई है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कौम को दिखा रहे हैं कि जनाब पहले तो मैं आया था, अब उनकी तकरीरें होती हैं कि जब मैं पहले साल आया था, पहले 2.5 साल 2 साल बहुत मुश्किल रहे, क्योंकि पहला साल जो था वो इनके चोरों लुटेरों ने तबाही मचाई हुई थी, मुझे कंगाल मईशत मिली थी, तो वो मुझे संभालने में टाइम लग गया और मईशत को संभाला तो कोरोना आ गया। तो कोरोना से अब निकले हैं तो हमारी मईशत बेहतर होना शुरू हो गई है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये वाला बयानिया बनाया हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पर अब वो किसी ना किसी तकरीब से ख़िताब कर रहे हैं। अभी उन्होंने किया था ख़िताब, जो हफ्ते को वो उन्होंने ख़िताब किया था, वो माहौलियात के आलमी दिन को एक लंबी चौड़ी तकरीर थी, लेकिन उन्होंने माहौलियात तक फोकस रखा था अपने आप को। और उससे पहले वो कभी जो उन्होंने ख़िताब किया जुम्मे को, वो मुल्तान लोधरा की जो सड़क थी उसमें उन्होंने सियासी बातें की, जिन्होंने कहा जनाब NRO नहीं दूंगा। ये फ़ौज को कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो ख़त्म करें। अपोजिशन वाले ख़ुद को जमहूरी कहते हैं, लेकिन फ़ौज को कहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करें। तो वो एक माहौल बना रहे हैं मुसलसल कि जी देखें मैंने काम करके दिखा दिया, मैंने जो वादा किया था वो मैं कर रहा हूँ। और इफ्तितार रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी चीज़ का कर रहे हैं। उन्होंने वो जो अब सेहत कार्ड है पंजाब में, वो जो सबसे बड़ा इमरान खान साहब का वोट के लिए, पंजाब के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने जो बनाया कि जनाब सेहत कार्ड जो है वो पूरे तमाम आबादी को, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने दिया है, इसी तरह पंजाब में भी पूरी की पूरी आबादी को सेहत कार्ड देना चाहते हैं, ताकि वो कुछ सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि वो सेहत कार्ड इमरान खान साहब अगर दे पाते हैं पंजाब में, आधी आबादी को भी दे दें, पूरी आबादी को ना भी दें। पंजाब में 6-7 करोड़ ख़ानदानों का उन्होंने पिछले दिनों खुद ही कह रहे थे इमरान खान साहब, तो अगर वहाँ पर इतने सेहत कार्ड दे दिए उन्होंने 4-5 करोड़ ख़ानदानों को, तो फिर वो बहुत बड़ा असर अंदाज़ हो सकता है इमरान खान साहब के, वो जो इलेक्शन उनकी जो कारकर्दगी जो इंतहाई पुअर परफॉर्मेंस रही है उसका वो तोड़ हो सकता है और इंतखाबात पर इमरान खान के लिए मुस्बत असर डाल सकता है ये सेहत कार्ड का मामला। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो आइंदा बजट होगा उस बजट में पंजाब में ज़्यादा फोकस करेंगे सेहत कार्ड की तरफ, और जैसे ही उनको समझ आएगा कि जनाब अब ये काम हो गया, तो फिर इम्कान वो जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं, मैं उस बात को इस चीज़ों से जोड़ रहा हूँ, क्योंकि जो इमरान खान साहब का जिस तरह मुतहरिक हुए हैं उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो राना सनाउल्लाह साहब के वो तो ये दावा कर रहे थे इजलास में कि भाई मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने कहा लोगों को कि मैं अंदाजे से बात नहीं कर रहा अपने पार्टी कायदीन को, मैं पक्की ठोस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर, अपनी मालूमात की बुनियाद पर ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं कुछ बड़े इक़दाम उठाने के बाद असेंबली तोड़ देंगे, और ये कहकर तोड़ेंगे कि जनाब अब मुझे दोबारा 2/3 दे, ताकि मैं ये ना जो जितने चोर डाकू हैं इनसे मैं रिकवरीज़ करूँ। अभी मैं रिकवरीज़ नहीं कर सका, इनको मैं सज़ाएँ नहीं दे सका, मुझे इलेक्शन इस्लाहात करनी थी वो मैं नहीं कर सका, मुझे एहतसाब का दायरा बढ़ाना था मैं वो नहीं कर सका, मैंने अदालती निज़ाम ठीक करना था मैं वो नहीं कर सका, मुझे पुलिस का निज़ाम ठीक करना था मैं वो नहीं कर सका, क्योंकि जब मैं पुलिस का निज़ाम ठीक करने के लिए जा रहा था तो मुझे मेरे इत्तेहादी जो है पकड़ लेते थे, ब्लैकमेल करते थे, या फिर अपोजिशन वाले मुझे, जब मैं इस्लाहात के लिए आता हूँ कौमी असेंबली में
बैठता हूँ कि जनाब एहतसाब के निज़ाम में इस्लाहत करें तो वो एनआरओ मांगने बैठ जाते हैं। जब मैं अदालती निज़ाम में कोई इस्लाहत करना चाहता हूँ वो एनआरओ मांगने बैठ जाते हैं। FATF के मामले पर लेकर इन्होंने मुझसे एनआरओ मांगा। इन्होंने कहा कि जनाब नैब को 32-34 नुकात एनआरओ के, वो 34 नुकात एनआरओ के लेकर आ गए थे। तो वो इमरान खान साहब जो है ये सारा मुद्दा जो है वो कौम के सामने रखेंगे। सेहत कार्ड जो है पंजाब में तकसीम करने के बाद फिर इमरान खान साहब अगर वो हो जाता है, इस पर बुज़दार साहब को उन्होंने मुसलसल पुश कर रहे हैं कि किसी तौर पर भी जो भी हो जाए सारे काम रोक दो। जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा ना, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने कहा अपना उम्मीदवारों को और अपने रहनुमाओं को कि सारे काम रोक कर इलेक्शन की तैयारी करो। तो इमरान खान साहब ने बुज़दार साहब को ये हुक्म जारी किया हुआ है कि सारे काम रोक कर जितने भी फंड से वो एक तो जो तेज़ी से नज़र आने वाले काम करें और दूसरा सेहत इंसाफ कार्ड को फोकस करें ताकि वो इंसाफ कार्ड हमारी बेसिकली वोट की पर्ची होगी। तो ये इमरान खान साहब ने जो केजरीवाल बनने की राना सनाउल्लाह साहब के दावे के मुताबिक वो केजरीवाल बनने की कोशिश कर रहे हैं। और ना सिर्फ वो अपने वोटर्स को के लिए मुसलसल रोज़ाना एक तकरीबात करके तकरीरें कर रहे हैं, बल्कि जहां इमरान खान साहब का ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब की जहां मुफाहमत हुई है और उस मुफाहमत के नतीजे में 2023 मुस्लिम लीग नून को देने का सोचा जा रहा है, तो 2023 से पहले एक तो वार करो, हुकूमत असम्बलियाँ तोड़ दो और इंतखाबात करवाओ, और साथ ही वो जो मुफाहमत के रास्ते में भी रुकावट बनो। और इसी वजह से इमरान खान साहब मुसलसल ये कह रहे हैं कि जनाब ये फ़ौज को कह रहे हैं कि इस हुकूमत को ख़त्म करो, इतने बड़े जमहूरी बनते हैं, यानी टारगेट उधर भी तीर चला रहे हैं उधर भी तीर चला रहे हैं। तो बहरहाल अब मुस्लिम लीग नून जो है, क्योंकि वो क्या कहते हैं नज़र रख के बैठी हुई है कि अब अगला जो भी इलेक्शन जब भी होगा उस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून जो है वो मेजॉरिटी लेगी, और पंजाब से टू थर्ड से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून पंजाब पे फोकस कर रही है कि 2/3 से ज़्यादा वो ले सकते हैं, लेंगे, दावा है उनका। लिहाजा मुस्लिम लीग नून ने जो इन हाउस तब्दीली वाला ऑप्शन था वो इसी वजह से ठुकराया था कि जी इन हाउस तब्दीली नहीं, हमें फ्रेश मैंडेट चाहिए, फ्रेश इलेक्शंस चाहिए। तो फ्रेश इलेक्शंस उनका ख्याल है कि 2023 से पहले अगर हो जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून की पोजीशन और ज़्यादा मजबूत होगी। तो इमरान खान साहब उस तरफ जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को 2023 से पहले इलेक्शन दे। और राना सनाउल्लाह साहब बाखबर आदमी हैं, हुकूमत में रहे हैं और उनके सोर्सेज, उनके ज़राए ज़ाहिर हर तरफ होंगे। और ना सिर्फ उनकी जो बात जो उन्होंने पार्टी के रहनुमा, मुमकिन है कि उन्होंने इस जो है वो तगड़ा करने के लिए भी बात की हो, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिस तरह मुतहरिक हुए हैं, जिस तरह मुसलसल वो अपना मंसूबों की इफ्तिताह कर रहे हैं, तो उससे भी यही लग रहा है कि इमरान खान साहब, मैंने कुछ अर्सा पहले भी कहा था कि इमरान खान वज़ीर आज़म साहब जो इलेक्शन मोड में चले गए हुए हैं। इमरान खान साहब ने पिछले 2.25 साल आप उनकी हुकूमत को उठा कर देख लें और पिछले 2 माह देख लें, बहुत बड़ा फ़र्क आएगा इमरान खान साहब की हुकूमत में और गवर्नेंस में। और वो जो पहले कहते थे ना कि पैसे नहीं हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, अब वो पैसे मुसलसल जितना बजट है उससे कहीं ज़्यादा मंसूबों की इफ्तिताह करें, और ये सारा कुछ इलेक्शन की तैयारी है। तो कबल अज़ वक्त इलेक्शन ना सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि वो होंगे, बल्कि इमरान खान साहब की जो सरगर्मियाँ हैं वो भी इसी का पता देती हैं कि जनाब इलेक्शन जो है वो 2023 से पहले होंगे और बहुत पहले होंगे। अच्छा जी, आखिर में हमारे मेहरबान जो वीडियोस पर कमेंट करते हैं उनका ज़रा जिक्र हो जाए। अब्दुल रशीद साहब है, वो कहते हैं आसफा भुट्टो की पंजाब में एंट्री का मतलब ये होगा कि बिलावल भुट्टो को नाकाम सियासतदान करार दिया जाए। दूसरा ये कि कायरा साहब ने काफ़ी हद तक पंजाब में पीपल्स पार्टी को दोबारा ज़िंदगी दी, पता नहीं क्यों उनको कॉर्नर कर दिया गया। सच्ची बात है, पीपल्स पार्टी के कारकुन मायूस हुए। एक तो जी कायरा साहब हो, मैंने पहले जो गुजारिश की थी जब ये पंजाब में कायरा साहब ने रिज़ाइन किया, उनकी सेक्रेटरी जनरल चौधरी मंजूर साहब और हसन मुर्जा सेक्रेटरी इत्तलात हैं, तभी मैंने गुजारिश ये की थी कि तंजीम नई जो भी बना ले, लेकिन पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को पंजाब में बैठना होगा। लीडरशिप का मतलब बिलावल भुट्टो को बैठना होगा, आसिफ जरदारी साहब को खुद आना होगा, शहर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जाना होगा। आसफा भुट्टो साहिबा का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उनकी एंट्री का मतलब ये हो सकता है जी, आपकी बात ठीक हो कि बिलावल को नाकाम करार दिया जाएगा, लेकिन वो अपने भाई की मदद के लिए, क्योंकि बिलावल सिंध में
हुकूमती मामलात, कौमी असम्बली में उनके मामलात और तंजीम के मामलात, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स वगैरह, तो उस वजह से वो पंजाब को फोकस नहीं कर पा रहे। तो ये मशवरा देने वाले की राय है कि आसफा भुट्टो जरदारी साहब जब पंजाब में आएंगी तो एक तो वो उनको जियाले कहते हैं, तस्वीरें बेनज़ीर, तो एक तो वो इम्पैक्ट आएगा, और दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी के पास 2 कदावर लीडर होंगे जो अवामी सतह पर जो पार्टी को आगे लेकर जा सकेंगे। तो लिहाजा इस वजह से ये तजवीज़ सामने आई है। आगे चलकर क्या होता है, कौन नाकाम होता है, कौन किसको कामयाब करार देता है, ये सियासत में तो पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, मुमकिनात का खेल है सियासत। लेकिन ये तजवीज़ जो दी जा रही है बुनियादी तौर पर ये बिलावल भुट्टो के ताउन के लिए, उनकी मदद के लिए दी जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।